नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 20 अप्रैल के कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। यूएस ईरान वॉर, तेल दे रहा झटका, बाजार में उथल पुथल और लोग हो रहे परेशान। अमेरिका और ईरान के बीच फिर जंग शुरू हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी और ईरान के पलटवार ने ग्लोबल टेंशन को एक बार फिर बढ़ा दिया है। इस बीच क्रूड की कीमतें भी उछाल लगाने लगी हैं और ब्रेंट क्रूड करीब 6% महंगा हो गया है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को इस टेंशन का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट दिखी तो अगले ही पल तेज रिकवरी भी नजर आई। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर बोले 4 मई को टीएमसी जा रही है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, बंगाल में जनता की आवाज एक तरफी है कि भाजपा आ रही है, 4 मई को टीएमसी जा रही है। बंगाल की जनता भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, घुसपैठ और महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उससे मुक्ति चाहती है और इस बार ममता बनर्जी की विदाई चाहती है। बंगाल में जनता की आवाज एक तरफी है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है और 4 मई को तृणमूल कांग्रेस जा रही है। बंगाल की जनता मुक्ति चाहती है भ्रष्टाचार से, भाई भतीजावाद से, घुसपैठ से और अत्याचार से जो महिलाओं पर है, युवाओं पर है, आम नागरिक पर है, जो भय का माहौल है उससे मुक्ति बंगाल की जनता चाहती है और इस बार ममता बनर्जी की विदाई चाहती है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट अपनी पत्नी के साथ पहुंचे भारत। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग और उनकी पत्नी किम ही क्विंग राष्ट्रपति भवन से रवाना हुए। यहां उनका औपचारिक स्वागत हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अपने देशों के प्रतिनिधि मंडल से एक दूसरे का परिचय कराया। विरुधुनगर पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 23 लोगों की मौत। विरुधुनगर पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में विरुधुनगर के जिला कलेक्टर डॉक्टर NO सुखपुत्र ने पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के घायलों से मुलाकात की। डीसी विरुधुनगर ने कहा, जिले में एक हादसा हुआ। इस घटना में 23 लोगों की मौत हो गई है, 19 शवों की पहचान हो गई है, 16 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। 6 घायलों का आईसीयू में इलाज चल रहा है। जब हम राहत का कार्य कर रहे थे तभी दूसरा ब्लास्ट हो गया जिससे घायलों की संख्या बढ़ गई है। इसमें पुलिस, रेस्क्यू टीम, वॉलंटियर भी घायल हुए। उनमें से 13 घायल हैं लेकिन कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है। हमने सभी के इलाज का अच्छा इंतजाम किया है। हमने FIR दर्ज की है और जांच की जा रही है। भाजपा सांसद बोले, विपक्ष ने षड्यंत्र कर छीना महिलाओं का अधिकार। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने महिला आरक्षण बिल पर कहा, कांग्रेस, टीएमसी और कुछ पार्टियों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और फिर एक बार महिलाओं का अधिकार छीना है। महिलाओं को उनका अधिकार जरूर मिलेगा। वे अपनी जमीन बहुत तेजी से बदलते हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं किया, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, वो बहुत ही ज्यादा, वो तो बिल्कुल कुछ पार्टीज ने मिलकर, कांग्रेस और टीएमसी वगैरह ने मिलकर लिटरली षड्यंत्र है और बहुत बड़ा जो महिलाओं के लिए जो उनका अधिकार था वो छीना है उन्होंने एक बार फिर से। तो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये रुकेगा नहीं। महिलाओं को उनका अधिकार जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। आज नहीं मिल पाया, ठीक है, बहुत कोशिश की थी और ये मतलब पूरे देश के लिए ही एक खराब जो है वो उनका रवैया है। बेसिकली वो ऐसा ही करते हैं, उनका भरोसा नहीं होता ना कि वो किस प्लेटफॉर्म पे कहाँ पर खड़े हैं। अपनी जमीन बहुत तेजी से बदलते हैं बेसिकली। और जो भी है ये उन्होंने ठीक नहीं किया, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।